सादर जय जिनेन्द्र। मैं तोशी जैन पाठशाला आपके द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार किसी विचारक ने रोग से पूछा कि आप प्रायः अमीरों के घर ज्यादा क्यों रहते हैं। तब रोग ने उत्तर दिया कि वहां मुझे बड़ी वीआईपी सर्विस मिलती है, मुझे भरपूर आराम मिलता है, रोज एप्पल खाने और मौसम्बी का जूस पीने मिलता है और यहाँ तक कि सारे रिलेटिव्स मुझसे मिलने भी आते हैं। अब ये तो रही मजाक की बात, बट एक्चुअल किस रीजन से हमारे पास रोग आता है। ऐसे तो हमें अपने शरीर से ज़्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लेकिन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए हमारा स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। और शरीर में किसी प्रकार का विकार आए उसे हम रोग कहते हैं और रोग आने से हमारा आध्यात्मिक विकास भी कई हद तक अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए स्थानांक सूत्र में प्रभु ने रोग उत्पत्ति के 9 कारण बताए हैं जिनसे बचकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला कारण है अत्यासन। अत्यासन को 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला, अति आसन यानी बहुत अधिक समय तक के लिए बैठने से। जिस प्रकार आजकल युवाओं में 9 to 5 की जॉब होती है और इस जॉब में कंप्यूटर के आगे उन्हें बहुत देर तक बैठना पड़ता है, जिसके कारण उनके अंदर सर्वाइकल और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां घेर लेती है। और दूसरा, अति अशन। अशन मतलब आहार। आहार हमें जितनी भूख हो उतना और जब भूख हो उतना खाना चाहिए, पर टेस्टी खाने के चक्कर में कई बार हम भूख से अधिक खा लेते हैं, जो हमारे अंदर डायबिटीज, ओबिसिटी जैसी बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा कारण है अहित आसन। अहित आसन में गलत पोस्चर में बैठना। गलत आसन में बैठने से हमें पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी और अधिक समय तक गलत आसन में बैठने से हमें पैरालाइसिस यानी लकवा जैसी भी बीमारी हो सकती है। तीसरा कारण है अति निद्रा लेने से। अति निद्रा लेने से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जिससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए जितनी नींद आवश्यक है यानी 7 से 8 घंटे की नींद जो बताई जाती है उतनी ही नींद लेना है, अधिक नींद नहीं लेना है। चौथा कारण है अति जागरण, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और साथ साथ तनाव, डिप्रेशन आदि प्रॉब्लम, यहाँ तक कि मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम भी हमें होती है। पांचवा और छठा कारण है उच्चार प्रसवण निरोध करने से यानी कि मल मूत्र को रोकने से। इससे हमारे ब्लैडर पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और हमें किडनी संबंधित बीमारी भी हो सकती है। बहुत अधिक देर तक मल मूत्र रुकने से हमें संक्रमण जैसी भी तकलीफें आ सकती है। सातवां है मार्ग गमन यानी बहुत अधिक चलने से या निरंतर चलते रहने से। ऐसे तो वॉकिंग हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब हम निरंतर चलते रहते हैं तो हमें हड्डी और मांसपेशी में सूजन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आठवां है प्रतिकूल भोजन। प्रतिकूल भोजन यानी जो हमारे बॉडी टाइप को सूट ना करे वैसे भोजन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार स्वादिष्ट होने के कारण हम वो भोजन कर बैठते हैं। क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो सूखी रोटी भी हमें मीठी लगती है, लेकिन जब हमें भूख नहीं होती तो उसको खाने को अंदर करने के लिए हमें स्वादिष्ट पकवान चाहिए। तो इसी तरह से देखा जाता है कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है और कई लोगों को अलग अलग चीज़ें से जैसे नट्स वगैरह से एलर्जी होती है, लेकिन ऐसा प्रतिकूल भोजन करने से ये हमारे लिए कैंसर जैसी बीमारी तक का कारण बन सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार का विरुद्ध आहार हमें नहीं करना होता। 9वां है इंद्रियार्थ विकोपन। इंद्रियार्थ विकोपन यानी इंद्रियों के विकार से, यानी हमारे जो सेंसेस है उसमें बहुत ज़्यादा लिप्त रहने से, बहुत ज़्यादा उससे अटैच रहने से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब वो बीमारियां कौन सी होती है ये आप हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह के जैनिज्म से रिलेटेड नई नई नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय महावीर, जय गुरुराम।